नालसा यूनिवर्सिटी देश की सबसे प्रेस्टिजियस सम्मानित लॉ यूनिवर्सिटी है कि वहां से 2026 का जो बच्चा निकलेगा उसे कोई बार काउंसिल एनरोल ना करे। उनको एक तरह से आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। मनन मिश्रा जी ऐसे ही काम करते हैं। वो जब भी उनको कोई उत्तेजित होते किसी चीज़ के बारे में, वो बोलते हैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी को लेटर पैड लाइए, लेटर हेड लाइए, मैं उस पर लिख के डालूंगा। बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल ऑर्डर था ये हो ही नहीं सकता है। दिस इज़ इलीगल। अब सूर्यकांत जी कोई भगवान तो है नहीं, उनके पास लॉ डिग्री तो है। अब लॉ उन्होंने पता नहीं कब लास्ट पढ़ा होगा। लॉ में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इन्होंने 2016 में आए या 17 में उन्होंने बोला था, एक चिट्ठी लिखा था मोदी जी को एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन कि यू आर माई लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट। हाउ कैन ही बी दिस रॉन्ग इन लॉ? इतना गलत आप लॉ कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? तो उनका डिग्री चेक होना चाहिए। आप बताइए सौरभ, 14 करोड़ इन लोगों ने, बीसीआई ने पिछले 1 साल में खर्चा किया मीटिंग्स के लिए। जब मैंने वीडियो डाला उसके 10 मिनट बाद उनका रिप्लाई आया कि दैट हैज बीन विथड्रॉन, द लेटर हैज बीन। क्या बोला था आपने? झारखंड में भी 500 से ज्यादा बच्चों पर एफआईआर हुई है, अननेम्ड एफआईआर हुई है। किसका शौक है मातों की तरह आप 10-12 दिन आप हंगर स्ट्राइक करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो तब भी आप हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करो? किसी का शौक नहीं है करना। हमने ऑलरेडी क्लियर किया है, जंतर मंतर हर डिस्ट्रिक्ट में बनना चाहिए। सब सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर 2.0 होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कन्वीनर और को कन्वीनर सौरभ दास और अभिजीत दिपके ने कहा कि भाई जल्द जंतर मंतर 2.0 आंदोलन होगा। वो उसकी सुगबुगाहट ही थी कि जंतर मंतर रात भर में हो गया। कैसे हो गया? कि हमारे देश के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि नालासर या नालसर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, देश की सबसे प्रेस्टिजियस सम्मानित लॉ यूनिवर्सिटी है, जहां से वकील पढ़ करके निकलते हैं, कि वहां से 2026 का जो बच्चा निकलेगा उसे कोई बार काउंसिल एनरोल ना करे, यानी उनका करियर खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी वहाँ कॉन्वोकेशन में आ रहे थे तो विरोध कर दिया कि वो ना आए, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच बोला था और वहीं सब कुछ शुरू हुआ। तो ये डेमोक्रेटिक राइट है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो विरोध करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा कि भाई आप कोई बार काउंसिल उनको एनरोल नहीं करेगा, आप तो करियर खत्म करना चाहते हैं? उसके बाद यू टर्न लिया, मनन मिश्रा ने वापस लिया कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, अब ये मामला खत्म है, कोई जांच नहीं है। तो वही ना कि रात भर में जंतर मंतर बना और उन्होंने जीत भी लिया, क्योंकि आदेश वापस देना पड़ा मनन मिश्रा को। अब ये लोग इस्तीफा मांग रहे मनन मिश्रा का कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस्तीफा दें और राज्यसभा जो बीजेपी के हैं अपनी सांसद सदस्यता से भी इस्तीफा दें। क्या है सौरभ जी, पूरा मामला बताइए, समझाइए, क्यों नाराज हैं आप लोग, क्यों नाराज हुए? हम चाहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उनका काम है लॉयर्स को, एडवोकेट्स को रेगुलेट करना, रूल्स निकालना, रेगुलेशंस निकालना, एंड लॉ स्कूल्स कैसे, मतलब कि उनका करिकुलम वगैरह, उन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। अब अगर वो ऐसा एक ऑर्डर निकाल रहे हैं कि एक पूरा ग्रेजुएटिंग बैच वो एनरोल नहीं कर पाएंगे एज एडवोकेट्स, 3 साल 5 साल मेहनत करके ये बच्चे लॉ पढ़ते हैं एंड एट लास्ट वो एडवोकेट बनना चाहेंगे, तो उनको एक तरह से आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। वो उन्होंने बोला कि कॉन्वोकेशन में हमें नहीं चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, क्योंकि उन्होंने युवाओं को, हम जैसे युवाओं को दीमक बुलाया, पैरासाइट बोला, कॉकरोच बोला, एंड रिसेंटली जब जुलाई 20 बर्बरता जो दिल्ली पुलिस ने की उसके अगेंस्ट एक पिटिशन गया, तो उन्होंने बोला हमारे पास टाइम नहीं है वीडियोज़ देखने का। तो ऐसे चीफ जस्टिस हमें नहीं चाहिए, हमें वो, क्योंकि वो लॉ डिग्री देंगे उनको, उनसे क्यों ले हम ऐसे चीफ जस्टिस से। तो अब उन्होंने विरोध किया तो मनन मिश्रा बोल रहे कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब सूर्यकांत जी कोई भगवान तो है नहीं, वो तो एक अपॉइंटेड पब्लिक सर्वेंट है एक तरह से, तो उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ किया जा सकता? एंड मनन मिश्रा जी जो एडवोकेट्स को रेगुलेट करते हैं, उनको कौन रेगुलेट करेगा? उनके पास लॉ डिग्री तो है। अब लॉ उन्होंने पता नहीं कब लास्ट पढ़ा होगा। लॉ में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, उसके विरुद्ध जाके आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हो बच्चों को। आप ऐसा काम करते ही क्यों हो? तो इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं ग्राउंड में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं कि ये देश पोस्ट जंतर मंतर वाला देश है।
जंतर मंतर के बाद एक मास लेवल पे अवेकनिंग हुई है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ग्राउंड लेवल पे युवाओं के अंदर। तो ये जो टैक्टिक यूज़ करते हैं कि हम डरा देंगे, हम धमका देंगे, ये सब अब काम नहीं करने वाला। आपने कल देख लिया ट्रेलर। तो मतलब वापस ले लिया मनन मिश्रा ने और कहा कि ये पूरा मामला हमारे तरीके से ख़त्म है। आपको उन्होंने टैग भी किया है, उन्होंने कहा है कि अभिजीत दिपके और सौरभ दास जी जिन युवाओं के लिए और जिस पारदर्शिता के लिए कि आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। वो तो आपके साथ काम करने की बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों डरा दिया आपने, क्यों इंटिमिडेट किया, क्यों उनके खिलाफ आंदोलन करने की बात कही आपने? देखिए, बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल ऑर्डर था ये हो ही नहीं सकता है, दिस इज़ इलीगल। अब वो लॉयर है इतने बड़े, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है 2012 से। तो प्रश्न उठता है ना कि हाउ कैन ही बी दिस रॉन्ग इन लॉ, इतना गलत आप लॉ कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? तो उनका डिग्री चेक होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड नंबर 2, एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन उन्होंने क्या काम कर दिया है ऐसा 2012 से? फेक लॉयर्स 35 या 40% फेक लॉयर्स है पूरे देश भर में, उनको रेगुलेट करना इनका काम था। इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि 35 to 40% फेक लॉयर्स है हमारे देश में। क्या किया आपने उनके खिलाफ? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में उनको बोला कि आप जो लॉयर्स जो सही काम नहीं करते, जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, उस पर आप एक्शन लीजिए, बहुत सारे पेंडिंग है। तो क्यों पेंडिंग है? ऐसे लॉयर्स को आप सिस्टम से क्यों नहीं हटा रहे हो? जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें इलेक्शन पता नहीं लास्ट कब हुआ था, आई थिंक 2012 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद से यही बैठे हुए चिपके हुए एक तरह से फेविकॉल लगा के अपने कुर्सी में 2030 तक चिपके रहेंगे। अब वो ब्यौरा दीजिए ना कि आपने क्या काम किया है ऐसा लॉयर्स। राज्यसभा सांसद हो गए बीजेपी के नेता हो गए, राज्यसभा गए हैं वो। इन्होंने 2014 को कोई पब्लिक फंक्शन में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी के स्वरूप है। इन्होंने 2016 में आए या 17 में उन्होंने बोला था, एक चिट्ठी लिखा था मोदी जी को एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन कि यू आर माई लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट, पता नहीं क्या 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 उन्होंने लिखा था, बहुत सारी चीज़ें। हमेशा यूलोजाइज करते हैं मोदी जी को, ठीक है। उसके बाद भी आप देखोगे हमेशा, जब भी मुझे तो लगता है जब भी उनको कोई फीलिंग आता है तो वो अपना लेटर पैड मंगवा लेते, उसमें ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा रहता है, उसमें कुछ भी लिख के वो नोटिफिकेशन दे देते हैं। मिली ना उनको बीजेपी से फिर। तो ऐसे लोगों को आप क्यों ला रहे हो सिस्टम में? यही बात है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे लार्जर मूवमेंट से। हम लोगों ने क्या बोला? अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हमने क्या बोला कि कॉम्पिटेंट लोग बिठाने चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संस्थान में, जो एपेक्स लेवल बॉडी है, तो जाहिर से बात है कि कोई काम नहीं होगा, घोटाला होगा, इलेक्शन नहीं हो रहे, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है संस्थान में। आप वो ट्वीट्स उठा के देख लो सौरभ, उसमें सारे लॉयर्स लिख रहे हैं इनको रिज़ाइन कराओ, इनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स भी परेशान हैं इनसे। 2012 से क्या किया वो ब्यौरा देना चाहिए उनको। तो सूर्यकांत जी ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि जो फर्जी लॉ डिग्री लेकर आ जाते हैं उन्हीं को कॉकरोच कहा था उन्होंने। तो खैर वो सफाई करने की जिम्मेदारी मनन साहब की थी। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? मनन साहब ने वापस ले लिया है अपना फैसला, वो कह रहे हैं कि हम और मिल के काम करते हैं साथ में। देखिए, हम यही बोल रहे हैं कि जो लीगल कॉकरोचेज़ है उनको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को एकजुट होके इनका जो टेन्योर है 2012 से लेके अभी तक, उसको थोड़ा जांचिए, उसमें पता करिए कि इन्होंने क्या काम किया है एंड क्या काम सही नहीं किया है, एंड उसके बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी मांगिए। वन ऑफ द थिंग्स इज़ रेजिग्नेशन, उनको हटाइए उस पद से अगर कुछ निकलता है तो। ऑलरेडी जब से ये कल से कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं उनके बारे में। आप बताइए सौरभ, 14 करोड़ इन लोगों ने, बीसीआई ने पिछले 1 साल में खर्चा किया मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए एंड ट्रैवलिंग के लिए, 14 करोड़ रुपए, एंड ऐसा डिसीजंस आ रहा है। तो इनको तो सबसे पहले बताना चाहिए कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स दीजिए। ये जो आपने कल नोटिफिकेशन निकाला है उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स कहाँ हैं? किससे आपने डिस्कस किया? तो मैं वही बोल रहा हूँ, मनन मिश्रा जी ऐसे ही काम करते हैं। वो जब भी उनको कोई उत्तेजित होते किसी चीज़ के बारे में, वो बोलते हैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी को लेटर पैड लाइए, लेटर हेड लाइए, मैं उस पर लिख के डालूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने भी कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता कौन है? लोगों का अधिकार है डिसेंट का, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट। मैं भी अपने स्टूडेंट, जब मैं छात्र था, मैं भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेता था, ये डेमोक्रेटिक राइट है। वो तो मनन मिश्रा जी की बात से अग्री नहीं कर रहे हैं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। सूर्यकांत जी आज समय रायना वाला जो मैटर चल रहा है वो भी सुन रहे हैं साथ में, तो इधर बात कुछ कर रहे हैं, उधर एक्शन कुछ अलग ले रहे हैं। समय रायना वाला जो मैटर है उसमें प्रोफैनिटी है, प्रोफैनिटी, गाली गलौच है। आपको सही नहीं लगे
हमें सही नहीं लगे। जंतर मंतर में जो बच्चे आए थे उन्होंने भी प्रोफेनिटी यूज़ किया था, आपको सही नहीं लग सकता, हमें सही नहीं लग सकता, डिस्टेस्टफुल होगा, लेकिन उसको आप क्रिमिनल कैसे आप दिखा सकते हो या क्रिमिनल केस कैसे फाइल कर सकते हो? समय रैना का भी तो केस वो सुन रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं सूर्यकांत जी, वो भी उनको बताना चाहिए। लेकिन भले ही सूर्यकांत जी ने बोला हो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होता, नैतिकता होती, तो मनन कुमार मिश्रा ऑलरेडी रेजिग्नेशन त्यागपत्र अपना दे दिए होते। एंड ये हमें यही कल्चर के खिलाफ हम है कि क्यों आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अकाउंटेबिलिटी नहीं एक्सेप्ट करते हो, क्यों आप 2012 से ये कुर्सी में चिपके हुए। लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में कोई भी अपोजिंग कैंडिडेट नहीं खड़ा था मनन मिश्रा के खिलाफ, तो अनअपोज्ड वो इलेक्ट हो गए। क्या इस देश में कोई भी लॉयर नहीं बचा है जो उनका जगह नहीं ले सकता? तो मतलब अब आप लोगों का कैंपेन मनन मिश्रा के खिलाफ, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को साफ करो, आप ये कह रहे हैं आप लोग? मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी को हमेशा हर इशू पे लीड लेने का ज़रूरत नहीं है। हमारा मूवमेंट क्या था? युवाओं का मूवमेंट था। हमने डे 1 से बोला कि लीडरलेस मूवमेंट होना चाहिए, फेसेस अपने आप उभर के आने चाहिए ग्राउंड लेवल से, क्योंकि यहाँ पे जो भी जंतर मंतर आया, जो भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो अपने में एक लीडर है। हर युवा अपने में एक लीडर है। तो हम चाहते हैं कि लीगल कॉकरोचेस जो है वो अपना एक संगठन बनाए, वो अपना सीजेपी से सपोर्ट ले, सीजेपी से ना सपोर्ट ले, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें अपना शक्ल नहीं चमकाना है, लेकिन ऐसे ग्राउंड लेवल पे अवेकनिंग हो, लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंड लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स जो दिग्गज पर्सनालिटीज़ है एंड जो युवा सपोर्ट करना चाहते हैं उनको, नॉर्मल सिटीजन्स ऑल्सो, वो सारे एकजुट होकर उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। पूरा लीगल सिस्टम है उसको क्लीन करने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई लोग आए इकट्ठे और हम लोग सपोर्ट करें। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये वो उनका नारा है, लेकिन विश्वास भी, सबका विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन सबका प्रयास होना चाहिए। वो उनका नारा है जो वो कभी फॉलो नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि असली में वो फॉलो हो, तो सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। सारे लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्यों वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर क्यों नहीं करते? 2012 से बैठे हैं, ये तो बहुत ख़राब भी दिखाता है ना हमारा जो लॉ कम्युनिटी है, उसमें वो कैसे टॉलरेट कर पा रहे 2012 से। अब क्योंकि अवेकनिंग हो रहा है ग्राउंड पे, युवा साथ में उनके, तो लॉयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनसे जवाब मांगना चाहिए और उनका रेजिग्नेशन डिमांड करना चाहिए। हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों का ये, तो आप लोगों को तो एक तो ये जीत छोटी मिल गई कि आप लोगों ने उठाया ऑनलाइन आवाज़ और उन्होंने वापस ले लिया फैसला। 10 मिनट में 10 मिनट में हो गया। आपके ट्वीट के ऊपर ही लिखा। हाँ, मैंने वीडियो डाला था एंड हमारे पेज से भी गया था, अभिजीत ने भी लिखा, सब लोगों ने लिखा। जब मैंने वीडियो डाला उसके 10 मिनट बाद उनका रिप्लाई आया कि दैट हैज़ बिन विड्रॉन, द लेटर हैज़ बीन। क्या बोला था आपने वीडियो में? यही बोला था मैंने कि देखिए, अगर आप इसको इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर आप रेडी रहिए फेस करने के लिए प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर। सारे लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, यंग कॉकरोचेस, लीगल कॉकरोचेस सब ज्वाइन करेंगे, उनके घर के बाहर भी जाएंगे। फिर इट्स डन ब्रो हो गया। फिर इट्स डन ब्रो हो गया एकदम। सलमान भाई ने जैसे बोला था, इट्स डन ब्रो। मनन इट्स डन ब्रो। मनन इट्स डन ब्रो। तो ये हो गया। अभी व्हाट इज नेक्स्ट? जंतर मंतर 2.0, उन्होंने जंतर मंतर 2.0 शुरू करेंगे और जल्द होने वाला है। तो लोग, ये तो चलिए आपको मिल गया, आप आया और आप लोगों ने कर दिया, सब कुछ चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बैक कर रहा है आप लोगों की मांग कि आप कैसे कर सकते हो, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। व्हाट इज जंतर मंतर 2.0? अभी कौन सा आंदोलन करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो मैं यही बोलूँगा कि आप राइट टू प्रोटेस्ट को आज बैक कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। यही सेम 3 जज के बेंच 18 तारीख को जो मेन पेटिशंस है, ये हमारा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट से रिलेटेड, वो पेटिशन उनके सामने आने वाला है। आप अगर सही में राइट टू प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं तो उस दिन आपने जैसे खुद सजेस्ट किया था कि आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है करने को, वो यूज़ करके सारे एफआईआर्स जो छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पूरे देश भर में फाइल किए गए हैं, उनको आप क्वॉश कर दो, हटा दो। आपने जैसे बोला था वही करिए, तब हमें लगेगा कि आप बोलने में और करने में डिफरेंस नहीं है, वो होना चाहिए। बाकी जंतर मंतर 2.0, सीज़न 2.0 जो भी बोले, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हमने ऑलरेडी क्लियर किया है, जंतर मंतर हर डिस्ट्रिक्ट में बनना चाहिए। एंड आपको देखने को मिल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में जंतर मंतर बन रहा है। जेन अल्फा,
स्कूल स्टूडेंट्स, जेन एक्स, जेन जी, इवन मिलेनियल्स, ठीक है, जो बड़े लोग भी हैं, एक तरह से कोलैबोरेशन चल रहा है सबके बारे में। हम लोग बड़े लोग हैं। सबके अंदर एक कोलैबोरेशन चल रहा है। सब लोग बहुत जायज़ डिमांड्स रख रहे हैं। स्कूल के बाहर रोड क्यों नहीं है? 75 साल हो गए, 80 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, क्यों रोड नहीं है बाहर? क्यों उनको यूनिफॉर्म नहीं मिलता है? क्यों उनको टेक्स्ट बुक टाइम पे नहीं मिड डे मील में, मिड डे मील तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ये जो मंत्री लोग ये डिसीजन लेते हैं उनको पता ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, कितने मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए एक बच्चे को, एक ह्यूमन बीइंग को। उनसे आप एक जाके ये क्वेश्चन पूछे कि क्या आलू, पानी, नमक, चावल, नमक रोटी, प्याज रोटी, इस तरह की चीज़ें तस्वीरें आ रहे हैं। तो आप लोगों का ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है। एग्जैक्टली तो हम लोगों ने ये कैंपेन चलाया है कि स्कूल ठीक करो। स्कूल है जहाँ पे आपका फंडामेंटली आपको शेप किया जाता है चाइल्डहुड में, तो वो बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए एंड अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलना चाहिए। 1 लाख के पास आप गवर्नमेंट स्कूल्स आपने बंद कर दिए 10 साल में। क्यों बंद कर दिए? आपने बोला कि ये टूट गया है बिल्डिंग, ये ठीक नहीं है बिल्डिंग। क्यों बिल्डिंग टूट गया है? क्योंकि आपने एजुकेशन का बजट बढ़ाया नहीं, आपने घटा दिया। तो वो फिक्स होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जंतर मंतर बने, हर स्कूल के बाहर एक जंतर मंतर बने, वहाँ पे असली क्रांति होगी, शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए इस देश में। ऑलरेडी हो रहा है, सीजेपी इसको और पुश कर रहा है। हमारे जो स्टेट यूनिट्स होने वाले, वॉलंटियर्स होने वाले, हम लोगों ने कॉल दिया है कि कल इंडिपेंडेंस डे है, कल से लेके 2 महीने तक 100 स्कूल्स का हमारा टारगेट है। 100 स्कूल्स ठीक हो जाने चाहिए। सोशल ऑडिट करने चाहिए, पेरेंट्स को सोशल ऑडिट करना चाहिए, युवाओं को जाए स्कूल में। हम लोगों का चेकलिस्ट है ऑनलाइन वेबसाइट पे, वो चेकलिस्ट डाउनलोड करिए, उस पर देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें। वो चेकलिस्ट आप अपलोड करिए, हमें भेजिए। साथ साथ आप सरपंच को भी हम लोग अपील कर रहे हैं, जो गांव के सरपंच है, कि वो अपने स्कूलों को ठीक कराएं। जो बेस्ट स्कूल ठीक होगा वो सरपंच को हम लोग भी अपने हैंडल से पुश करेंगे, उनको भी हम लोग ऑनर करेंगे हमारे पेज के थ्रू। भागीदारी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एग्जैक्टली एंड सबका भागीदारी, जैसे आपने बोला, भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, उन लोगों का काम होगा कि वो ठेकेदार बन जाए किसी चीज़ का, धर्म के ठेकेदार बन जाए, वो मोरालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोरालिटी समझ ला। हाँ, मोरालिटी का ठेकेदार बन जाए, लैंग्वेज का ठेकेदार बन जाए, क्या खाएंगे उसके ठेकेदार बन जाए, किससे प्यार करे उसका ठेकेदार बन जाए। हमारा वैसा नहीं है, युवाओं का वैसा नहीं है। हम चाहते हैं सब लोग एक साथ मिल के चलें, सब लोग एक साथ देश के प्रगति के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता है। आपको पता होगा, जब जंतर मंतर में रेजिग्नेशन का जब आया था, तब लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस बोल रहा है ये, बीजेपी बोल रही है ये। हमने बोला जिसको क्रेडिट लेना है सब क्रेडिट लीजिए। जो युवाओं के साथ खड़ा है, जो युवाओं के लिए काम कर रहा है, वो सब क्रेडिट ले, क्योंकि सबकी जीत हुई है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। मैं कल बहुत देख रहा था सोशल मीडिया पर, आप लोगों को, सब लोगों की प्रोफाइल निकाल के सब कह रहे हैं कि आप लोग टीम बी हैं आम आदमी पार्टी के, दिस इज़ अरविंद केजरीवाल 2.0। अभिजीत तो बोल चुके हैं कि पहले वो आम आदमी पार्टी के में काम कर चुके हैं। बहुत सारे प्रोफाइल निकाले हुए हैं, रांका का भी, और आपको बोला है कि बड़े करीब हैं आपके पार्टीज़ में अरविंद केजरीवाल आते थे। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये एलिगेशंस हैं कि आप लोग अरविंद केजरीवाल के लिए पीछे से काम कर रहे हैं, मुखौटा कुछ सीजेपी का है। देखिए, मुझे लगता है ये तो नैरेटिव बहुत ही बकवास नैरेटिव है। अगर किसी का पास रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ठीक है भाई, मतलब ये तो अच्छी बात है कि वो पॉलिटिकली अवेयर था, वो इंसान, उसको पॉलिटिकल नॉलेज होगी, उसको पता होगा सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो वैसे सिस्टम से बचेगा जो उसको तबाह करेगा, जो इश्यूज़ पे काम नहीं करेगा। उसको ऑलरेडी पता होगा कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो वो तो अच्छी बात है कि किसी का पॉलिटिकल पास था, एंड वो अगर अच्छा, तो इससे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे वो क्या कर रहा है। क्या वो देश को बांट रहा है हिंदू मुस्लिम करके? क्या वो मीडिया को पूरा कंट्रोल करके रख रहा है? क्या वो जजेस पे दबाव बना रहा है? अगर वो सब कर रहा है एंड उसका पॉलिटिकल पास्ट है, तो फिर वो गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ। लेकिन अगर वो स्कूलों पे काम कर रहा है, स्कूलों का एजेंडा पुश कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ का, पेपर लीक्स का, एग्ज़ाम रिफॉर्म्स का,
मीडिया में इंडिपेंडेंस का, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का, तो वो तो फिर अच्छा काम कर रहा है ना, अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सब नैरेटिव बहुत फालतू है। अगर आपको अरविंद केजरीवाल से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको इतना दिक्कत है एंड आप बोल रहे हो कि आप में था, आप में था, आप में था, तो उसको बैन कर दीजिए ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप डिक्लेयर कर दीजिए उसको। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, रिकग्नाइज्ड बाय द लॉज, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हम ये सवाल नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे झारखंड में भी 500 से ज़्यादा बच्चों पर एफआईआर हुई है, अननेम्ड एफआईआर हुई है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ भी छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट हो सकते हैं, बट एफआईआर तो वहाँ पे भी कर दिया गया 500-600 छात्रों के साथ, कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुई है। उस पर आप लोग क्या कहेंगे कि आप जब सरकार से बात करेंगे तो क्या आप हेमंत सरकार से भी कहेंगे कि एफआईआर विड्रॉ हो? देखिए, हमारा जो दो चीज़ है इसमें, नंबर 1 कॉकरोच जनता पार्टी एंड कोई भी देश का युवा हो, वो नहीं चाहता है कि छात्रों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन हो, क्योंकि वो इस सिस्टम के मारे हुए लोग हैं। वो रोड पे उतरे, उनका कोई शौक़ नहीं है रोड पे उतरना। किसका शौक़ है? मातों की तरह आप 10-12 दिन आप हंगर स्ट्राइक करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो तब भी आप हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करो, किसी का शौक़ नहीं है करना। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनके वजह से लोगों को ये स्टेप लेना पड़ता है। तो प्रोटेस्ट भी इसलिए ही हो रहा है। कोई भी अपना डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहा है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। एंड ये अगर हो रहा है झारखंड में तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम हेमंत सोरेन के सरकार से भी अपील करेंगे कि छात्रों के खिलाफ मत जाइए, उनका बात सुनिए, उनका जो डिमांड्स है वो पूरा करिए। आई थिंक आप ही बता रहे थे मुझे कुछ दिन पहले कि मोस्ट ऑफ द डिमांड्स हैव बीन मेट। वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कैंसिल और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो उनकी बची हुई तो है। वो डिमांड के बारे में भी सोचे, उसको फुलफिल करे। अगर युवा चाहता है सीबीआई जांच तो होने दीजिए सीबीआई जांच, लेकिन आप क्रिमिनल एक्शन मत लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो सरकार के साथ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन है, जिस डेलीगेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर मीटिंग द मिनिस्टर्स, वो है बहुत स्पेसिफिक हमारा कॉकरोच जनता पार्टी नीट यूजी प्रोटेस्ट रिलेटेड मुद्दे पे। एंड उस पर हमने इंश्योर किया है सौरभ डे 1 से कि हर स्टूडेंट जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा था उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो, कोई एफआईआर पेंडिंग ना हो एंड फ्यूचर में भी कोई हरासमेंट ना हो। ये हम लोगों ने इंश्योर किया है, आगे भी इंश्योर कर रहे हैं। उसका यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिटर्न एश्योरेंस आना है उस लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो आएगा, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दा है। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से मैं हेमंत सोरेन जी को अपील करूंगा कि छात्रों के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए। तो मनन मिश्रा जी का इस्तीफा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड हैं इस वक्त, जिन्होंने नालासर या नालसर यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोला इनको एनरोल नहीं करेगा, और अब स्कूलों को लेकर के कैंपेन सीजेपी का चल रहा है, तो ठीक है, इनको एक अच्छा मौका मिल गया। और सीजेपी को, इनको ये लग रहा है सीजेपी ख़त्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मनन मिश्रा जैसे लोग जो हैं इनको और फ्यूल और फॉडर दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि मोदी जी भी देख रहे होंगे, और वो जब आएंगे अगली बार अपने इंस्टा रील पे तो उससे पहले अपने लोगों को भी बोलेंगे आप इस तरीके के मुद्दे क्यों बोलते हैं, जिससे कि और जो छात्र हैं वो नाराज़ हो। खैर, बहरहाल हमने जो सारे सवाल पूछे और आपने इनके जवाब सुना, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।